हाँ जी, आज की क्लास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आज की क्लास में क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज हम पूरा रक्त टॉपिक पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं, दैट इज़ टॉकिंग अबाउट। हम WBCs को डिस्कस करते करते, प्लेटलेट्स को डिस्कस करते करते हम रक्त टॉपिक, ब्लड टॉपिक को पूरा कंप्लीट फिनिश कर देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे पूरे टॉपिक का। एंड आज के सेशन में हमारा पूरा ब्लड टॉपिक बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खल्लास। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। आपका स्वागत करती हूँ इन द रिजल्ट गुरु 2.0 चैनल ते। तुसी मेरे नाल गल कर रहे हो, तुसी मैनू देख रहे हो। हरजोत कौर मान मेरा नाम है ते हुण आपां पढ़ना स्टार्ट करते हाँ, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है जी, बात करते हैं WBCs की। तो WBCs के बारे में हमारा जो क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है, गठित तत्वों में से एक तत्व है जो पाया जाता है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स या सफेद रक्त कोशिकाएं भी बोलते हैं। तो बात करते हैं WBCs का। तो साइंटिफिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूको जहाँ पे वर्ड आ जाता है, जहाँ पे भी ल्यूको वर्ड आ जाता है तो याद रखना है इसको वाइट कलर के साथ कोरिलेट करना है, वाइट कलर। ठीक है जी, वाइट कलर की बात करते हैं यहाँ पे, वाइट कलर के साथ कोरिलेट करता है ल्यूको वर्ड वाइट। और साइट्स के बारे में हमने डिस्कस करा था। तो साइट्स वर्ड है, यहाँ पे साइट वर्ड आ गया ना, ये चीज समझ लेना। यहाँ पे सेल की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट सेल। और सेल के अध्ययन को क्या बोलते थे, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते थे, साइटोलॉजी बोलते थे। साइटोलॉजी की बात हो रही थी। और अगर हम बात करते हैं ऊतक की अध्ययन को तो उसको क्या बोलते थे हम, हिस्टोलॉजी। इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है जी, अब हमारा जो फर्स्ट बायो शूटर क्या बनता है, फर्स्ट आई शूटर क्या बनता है, आई शॉट्स क्या बनते हैं, जो हमारे WBCs हैं उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूको का मतलब ये है कि वाइट कलर, एंड साइट्स का मतलब ये है सेल या कोशिकाओं की बात करते हैं। तो हमारे पास जो WBCs है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ना होने की वजह से इसका रंग जो क्या है, सफेद रह जाता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट इसमें नहीं प्रेजेंट होता, हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या है इसमें नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब जब हमने RBCs की बात करी थी, लाल रंग कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, तो वहां पे नाभिक प्रेजेंट होता है, वहां पे नाभिक उपस्थित होता है। पर यहाँ पे क्या है, नाभिक उपस्थित, वहां पे नाभिक नहीं उपस्थित होता है। RBCs की बात करते हैं, पर WBCs में क्या है, नाभिक उपस्थित होता है। ये चीज याद रखनी है। और कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, बताइए हाँ जी RBCs में न्यूक्लियस पाया जाता है या नहीं, WBCs में न्यूक्लियस पाया जाता है या नहीं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे आ जाते हैं। अब संख्या की बात करते हैं, गणना की बात करते हैं, तो ये चीज याद रखना, जो हमारे WBC काउंट होता है, व्हाइट ब्लड काउंट होता है, जो हमारी सफेद रक्त कोशिकाओं का जो काउंट होता है वो 8000 से 11000, ठीक है, पर mm³ ऑफ द ब्लड होता है। WBCs आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। ये क्या है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, अल्प आयु होती है इनकी, बहुत कम आयु होती है इनकी। तो ये चीज याद रखना। WBCs में क्या चीज याद रखना है, इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ल्यूको को याद रखना है व्हाइट कलर के साथ, सफेद रंग के साथ याद रखना है। और साइट्स का मतलब ये है सेल या कोशिकाओं की बात करते हैं, तो सफेद रंग की कोशिकाओं को क्या बोलते हैं हम, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और दूसरी बात ये, इसमें हीमोग्लोबिन ना प्रेजेंट होने की वजह से ये सफेद रंग देते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, जो क्या है, नाभिक इसमें उपस्थित होता है। और तीसरा हमने काउंट या संख्या करी थी, संख्या क्या हमारी 8000 से 11000 होती है, इतने से वेरी करती है कितने mm³ ऑफ द ब्लड में। और WBCs क्या है, जनरली अल्प आयु होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते, तो हमारे पास ये सामने पूरा अलग अलग करके लिख लिया। हाँ जी, WBCs में क्या होता है, RBCs में क्या होता है। WBCs में क्या चीजें होती हैं, WBCs में एक तो पहली बात तो ये है हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से इसका तो रंग व्हाइट आया है। ठीक है, इसकी वजह से तो इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, इसकी वजह से इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं ना। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस या नाभिक में उपस्थित होता है। अगर बात करी जाए RBCs में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, बट न्यूक्लियस, नाभिक उपस्थित नहीं होता। क्यों नहीं होता, हम सारी चीजें बाहर फेंक देते हैं। क्या होता है, उसमें ज्यादा क्षेत्रफल मिल जाता है हमें ऑक्सीजन को समाने का, और ऑक्सीजन को एक जगह से, ऑक्सीजन का स्थानांतर करने, एक ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का। तो ये सारी चीजें आई शॉट्स आपको याद रखनी चाहिए। ये मैंने टेबल इस वजह से बनाया ताकि आपको चीजें बहुत क्लियरली याद रहें। अगर बात करी जाए न्यूक्लियस से नाभिक की बात करते हैं, तो RBCs में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, पर एक्सेप्शन भी देखा, कैमल और लामा में देखते हैं, तो इसमें क्या है, इनके RBCs में देखा जाए तो न्यूक्लियस पाया जाता है। इनकी जो RBCs हैं उनमें न्यूक्लियस या नाभिक पाया जाता है। अब बात करते हैं, अगले स्लाइड पे पहुंचते हैं, तो क्या होता है, जैसे हम WBC सेल की बात करते हैं, WBCs की बात करते हैं, सफेद रक्त कोशिकाओं की बात करते हैं, तो इनका भी कोई ना कोई काम है। देखो, हमने RBCs को पढ़ा, हमने पूरा ढंग से देखा, हाँ जी लाल रक्त कोशिकाओं में ये चीज होती है, उनका कार्य समझा, कार्य समझ के हमें समझ में आ गया, अच्छा जी इसका तो ये मतलब है, इनकी बनतर स्त्री से, उनके बनतर के ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, उसके आकार के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब ल्यूकोसाइट्स के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इनके जो अलग अलग फॉर्मेट की चीजें बनती हैं। ठीक है, अलग अलग इनके तत्व पाए जाते हैं। एक तो बोलते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स और एक को बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। अगर ग्रैनुलोसाइट्स की देखते हैं, ग्रैनुलो मतलब ग्रेन है ना, कुछ टुकड़े,
ग्रेन, ठीक है, ग्रैनुलो मतलब ग्रेन दिखने या टुकड़े दिखने, तो इसमें क्या है, कुछ टुकड़े दिखते हैं हमें, ठीक है, तो कुछ टुकड़े होते हैं न्यूक्लियस में, ग्रेन दिखेंगे तो इनको बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। अब टोटल हमारे पास डब्ल्यूबीसीज में क्या है, 5 कंपोनेंट्स है हमारे पास, 5 होते हैं, क्या होते हैं, एक तो बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, और ये है हमारे पास मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये 5 कोशिकाएं हैं जो हमें याद रखने हैं डब्ल्यूबीसीज में होती हैं, ठीक है जी। अगर बात करी जाए न्यूक्लियस में, ठीक है, अगर न्यूक्लियस में अगर यहाँ पे क्या है, कोई ग्रेन पाए जाते हैं तो हमारे पास क्या है, ग्रैनुलोसाइट्स, और यहाँ पे क्या है, ये इसका याद रखना है, याद कैसे रखना है, बेन से याद रखना है, ठीक है, बेन से याद रखना है। बेन में क्या है हमारे पास, बी से बेसोफिल, ई से एसिनोफिल और एन से न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल से याद रखना है, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर डब्ल्यूबीसीज की बात करी जाए तो न्यूट्रोफिल जो कोशिकाएं हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा, ठीक है, इसकी सबसे अधिक मात्रा होती है, इसकी सबसे अधिक मात्रा होती है। तो इन सबका कोई ना कोई काम है। बेन से हमने याद रखना है, जो ग्रैनुलोसाइट्स में बेन होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है इनमें बताओ ग्रैनुलोसाइट्स कौन है, तो 5 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है जी। कई बार क्या है, आरबीसीज दे दिया, बीच में ये दे दिया, तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर बात करी जाए न्यूक्लियस में कोई भी ग्रेन नहीं दिखता, ठीक है, न्यूक्लियस में कोई भी ग्रेन नहीं दिखता तो उसको क्या बोलते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं। इनमें क्या है, टुकड़े नहीं दिखाई देते, टुकड़ा कोई भी नहीं दिखाई देता, तो इसमें क्या है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स देखे हैं, ठीक है। इनमें 2 कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो मोनोसाइट्स और एक लिम्फोसाइट्स, ठीक है, 2 कोशिकाएं पाई जाती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो ये पूरा क्लियर होना चाहिए, बेन से याद रखना है, यहाँ पे क्या है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है जी। अब धीरे धीरे करके आप सबका काम देखते हैं, ठीक है जी। अब जो मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स को हम फैगोसाइट सेल भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है, ये बताइए जो फैगोसाइट सेल, फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो क्या है, वो कौन से हैं, मोनोसाइट्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, बाकी सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको वहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, जो मोनोसाइट्स की बात करते हैं तो वो किस में होते हैं, ठीक है। अब मोनोसाइट्स में क्या है, इसको फैगोसाइटिक सेल्स भी बोलते हैं। क्या है, ये बाहर वाले जो हमारे पास एंटीजेंस आते हैं, ठीक है, उनको क्या है, डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, उनकी क्या है, नष्ट करने में मदद करते हैं। तो हमारे पास क्या है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो बाहर में एंटीजेंस, हमारे जीवाणु कीटाणु जो अंदर आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको नष्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है जी। अब ये क्या है, लार्जेस्ट टिश्यू मैक्रोफेज होता है, ये चीज़ याद रखना है। मोनोसाइट्स में ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, एक ग्रैनुलोसाइट्स में। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास क्या है, ये देख लिया हमने। अब बेसोफिल्स की बात करी जाए तो बेसोफिल्स क्या काम करते हैं और एसिनोफिल्स क्या काम करते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या काम करते हैं। एसिनोफिल्स को आपने कभी देखा हो कि जब हमारी ब्लड रिपोर्ट आती है, ठीक है, हमारे कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं किसी चीज़ से, है ना, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, तो हमारे पास क्या है, एसिनोफिल्स का जो नंबर होता है वो बड़ा होता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। हम नॉर्मली घर में रिपोर्ट देखते हैं ना, तो एसिनोफिल्स का जो अगर नंबर या काउंट बड़ा होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ये एलर्जिक रिएक्शंस के कारण, मतलब कुछ एलर्जी पाई जा रही है। अब जब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो उसमें क्या है, डब्ल्यूबीसीज का जो काउंट है ना वो बढ़ जाता है। डब्ल्यूबीसीज का काउंट हमेशा ही बढ़ जाता है जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शंस पाई जाती है। अब न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये एलर्जिक रिएक्शंस में एसिनोफिल्स पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स सबसे ज़्यादा कम पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कम पाए जाते हैं, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब देखो ये वाला देखो, अब न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। पहले तो न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे हमारे डब्ल्यूबीसीज में। देखा जाए सबसे ज़्यादा कोशिकाएं किसकी पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स की पाई जाती है, और सबसे कम पाई जाती है बेसोफिल्स की। सबसे कम किसकी पाई जाती है, बेसोफिल्स की। अब बेसोफिल्स क्या है, ये भी एलर्जिक रिस्पॉन्स में काम करते हैं, और ये मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट क्लियर करते हैं, जो डैमेज सेल्स होते हैं ना उनको क्लियर करने में मदद करते हैं, ठीक है जी। जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको क्लियर करने में मदद करते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स क्या है, जनरली हमने देखा एलर्जिक रिस्पॉन्स में क्या है, एसिनोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है, ये भी चीज़ हमने देख ली। तो हमारे पास ये क्या है, पूरा हमारे पास क्या है, पॉइंट जो इन सारी चीज़ों के बनते हैं वो सारे बनते हैं कि हमारे नॉर्मल हम कोई बाहरला एंटीजन आता है तो हमारे एंटीबॉडीज बनती हैं, प्रॉपर उसके साथ फाइट करती हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ हैं, ठीक है। अब लिम्फोसाइट्स क्या है, लिम्फोसाइट्स में हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स में क्या है, हमारे पास 2 पाए जाते हैं लिम्फोसाइट्स में, हमारे पास एक तो बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट्स, एक टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। अब इसको थोड़ा सा समझ लो ध्यान से। अब मान लो आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जो बिल्कुल आपके मुंह पे कहे सारी बातें, है ना, तो उनको समझ लेना टी लिम्फोसाइट्स।
अब एक ऐसा दोस्त है, आपने उसको कुछ बोला या उसने आपको कुछ बोला या फिर भी उसने गुस्सा रख लिया अपने मन में, तो वो क्या है, वो तीसरे बंदे को जाके बताएगा, मतलब वो इनडायरेक्ट काम करेगा, है ना, इनडायरेक्ट काम करेगा। जो बेसोफिल्स, जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स है ना, तो वो इनडायरेक्ट काम करते हैं, वो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट काम करते हैं, सारी चीज़ों का इनडायरेक्ट काम करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये इनडायरेक्टली क्या है, प्रतिरक्षी बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, बना के भेजते हैं कि हाँ जी जाओ, है ना, मदद करते हैं उस चीज़ में। पर जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट सीधा सीधा लड़ते हैं, सीधा सीधा बात करते हैं ना, सीधा सीधा फेस टू फेस बात करना, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सारा पॉइंट हमारे पास क्या है, पूरा WBCs के साथ को लिंक्ड है कि WBCs में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ओके जी, अब देखो, अब पहली बात तो ये है, हमारे पास बेसोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए। पहले न्यूट्रोफिल्स को देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स भी हमारे क्या है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। ये इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन से पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। असिनोफिल्स है एलर्जिक रिएक्शंस के। मोनोसाइट्स जो होते हैं, जो ये मोनोसाइट्स है, ये लार्जेस्ट सेल होते हैं हमारी बॉडी के, और ये क्या है, इसको लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ डिफेंस भी बोला जाता है। ये क्या है, सीधा अटैक करते हैं ना। जैसे मान लो हमारे पास क्या होता है, इंडिया है, इंडिया के ऊपर अटैक होता है, जो आर्मी है, ठीक है, जो इंडियन आर्मी है, वो क्या करेगी, उसका काउंटर अटैक करेगी, है ना, उसका काउंटर अटैक करेगी। तो ये क्या है, एंटीबॉडीज बनाते, ये सीधा सीधा लड़ते हैं उसके साथ, ठीक है। तो इसको क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी है, मोनोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स में ये चीज़ याद रखना है, हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स है। बी लिम्फोसाइट्स इनडायरेक्ट लड़ेंगे, ठीक है, वो आप उस दोस्त के साथ इमेजिन करो जो बाद में गुस्सा करके किसी और बंदे को बताता है, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट्स क्या है, वो सीधा सीधा मुंह पे बात कहेंगे, ठीक है, सीधा सीधा लड़ेंगे। अब क्या है, टी लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जब एड्स होता है, ठीक है, एड्स में ये इफेक्ट होते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर कैंसर सेल्स होते हैं ना, तो इसमें भी ये टी लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट्स में जब अगर एड्स होता है किसी इंसान को, तो टी लिम्फोसाइट्स अफेक्ट होते हैं। इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ये बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स, कौन सा कम मात्रा में पाया जाता है, बेसोफिल, कौन सा लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी है, तो वो है हमारे पास मोनोसाइट्स, ठीक है जी। अगर बात करी जाए एड्स में, अगर एड्स में किसकी मात्रा बढ़ती है, टी लिम्फोसाइट्स की मात्रा बढ़ती है। और अगर बात करी जाए बी लिम्फोसाइट्स, वो इनडायरेक्टली लड़ते हैं, इनडायरेक्टली बात करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये चीज़ देख चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, बी लिम्फोसाइट्स है, हमारे पास ये क्या है, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनते हैं, ये थाइमस में बनते हैं, ठीक है जी। अब ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी देती है, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है इनकी, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द ब्लड कैंसर, अगर कोई ब्लड कैंसर होता है किसी में भी, तो WBCs का जो नंबर है, वो बहुत, जो काउंट है, जो संख्या है, वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है हमारी, कोई एलर्जिक रिएक्शन है या बहुत ज़्यादा, देखो अगर नॉर्मल इंक्रीज है तो वो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या नॉर्मल कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो गया, या कुछ भी हमारी लाइफ, मतलब जो हमारे पास एंटीजन्स आ रही हैं, कोई बाहर से एंटीजन आता है, तो जब भी कोई एंटीजन आता है या कोई इन्फेक्शन होती है, तो हमारे WBCs इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। पर अगर मान लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, तो वो क्या है, किसी ब्लड कैंसर या कोई और कैंसर में, उसमें क्या है, WBCs बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है उसमें, ठीक है जी। तो इस केस में होता है। अगर स्टडी ऑफ कैंसर की बात करी जाए, तो स्टडी ऑफ कैंसर को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आई शॉर्ट को तो बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा के रख लो, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी, और कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी, ठीक है जी। और लॉजी जहाँ पे वर्ड आता है, इसका मतलब ये है, लोगस का मतलब ये होता है टू स्टडी या अध्ययन करना, ठीक है जी। अब अगले पहुंचते हैं स्लाइड पे। अब प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये है कि हमारे डेंगू में तो इतनी बार बोला है कि हाँ जी प्लेटलेट्स चढ़ा दो, ये चढ़ा दो। अब क्या होता है, जैसे ही हम बात करते हैं ना, कोई अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग चीज़ों की जरूरत होती है ना। अगर डेंगू पेशेंट्स की बात करी जाए, तो उसमें सिर्फ प्लेटलेट्स चढ़ते हैं, सिर्फ आप प्लेटलेट्स चढ़ाते हो, आप कोई और चीज़ नहीं चढ़ाओगे, ब्लड का कोई कॉम्पोनेंट नहीं चढ़ाओगे। अगर बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कोई बर्नड पेशेंट है ना, कोई मतलब कोई जल गया है पेशेंट, तो उसमें क्या है, हम ज़्यादातर उसमें प्लाज्मा चढ़ाते हैं, ठीक है, प्लाज्मा चढ़ाते हैं उसमें, ठीक है जी। अब उसमें प्लाज्मा चढ़ाते हैं, ये वाली हमारे क्या, क्योंकि वहाँ पे जल्दी जल्दी ब्लड क्लॉट बनाना होता है ना, तो उसमें क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा में, रक्त रस में क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, ताकि वो इजीली रिकवर होना स्टार्ट हो जाए वो चीज़, ठीक है। तो उसमें प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। अगर बात करी जाए डेंगू पेशेंट्स की, तो डेंगू पेशेंट्स में सिर्फ प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती हैं। तो अगर मान लो किसी की RBCs कम है, तो उसमें क्या है, RBCs वाला पोर्शन चढ़ाया जाता है। तो हर एक जो पेशेंट है, अगर उसके जिस चीज़ की कमी है या जिस चीज़ की उसके साथ क्योर जल्दी हो जाएगा, तो वो चीज़ चढ़ाई जाती है, ब्लड का
वो जो कंपोनेंट है उसको चढ़ाया जाता है। अगर प्लेटलेट्स की बात करी जाए, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, इनका नाम याद रखना है। अगर हम WBCs की बात करते हैं तो इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते थे, ल्यूको से हमने याद रखा था व्हाइट कलर के कारण ल्यूकोसाइट्स बोलते थे। अगर हम RBCs की बात करते हैं तो रेड ब्लड कोशिकाओं की बात करते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते थे हम? एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है जी। अब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट्स अकर इन द बोन मैरो। ठीक है जी, ये बोन मैरो में अकर होता है। अब दूसरी बात ये है कि 1.5 to 4.5 लाख प्लेटलेट्स पाई जाती हैं 100 ml ऑफ द ब्लड। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, हमारे पास 100 ml ऑफ द ब्लड में क्या है 1.5 से 1.5 लाख से 4.5 लाख हमारे प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। अगर 1.5 लाख से कम हो जाती है तो मतलब क्या है, उनसे इंसान को प्लेटलेट्स की कमी है। और प्लेटलेट्स की कमी कई लोगों को क्या है, हेरिडिटरी होती है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि कई छोटे होते से ही उनकी मतलब लाइक प्लेटलेट्स में इशू होता है या उनके जो प्लेटलेट्स का जो शेप है वो डिसफिगर्ड होता है। ठीक है, तो उनका जो छोटे होते से जो फॉर्मेशन होता है कई बार इफेक्ट हो जाता है। तो ऐसी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ये क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, ये रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। तो क्या होता है, फाइबर्स बनते हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, यहाँ पे प्लेटलेट्स है, यहाँ पे प्लेटलेट्स, तो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। तो जैसे ही क्या होता है, रेशे बनते हैं तो उसके अंदर क्या है, प्लेटलेट्स जाके जमा हो जाते हैं। तो क्या है, रक्त का थक्का जमा स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब ब्लड क्या है, बाहर फ्लो नहीं करता है ना। ड्यूरिंग डेंगू क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है जी। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है और इसको क्या है, बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। और इसका क्या है, हमारे प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में क्या है, हमारे 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। और प्लेटलेट्स का जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, मतलब क्या है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। अब क्या है, डेंगू बुखार के दौरान इसकी जो संख्या है वो कम हो जाती है और इस वजह से क्या है, प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं जो पेशेंट्स को। ठीक है जी। तो ये बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो आपको ऐसे याद रखनी है ना। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार, बहुत ही ज़्यादा बार। ठीक है, क्या क्या है इसमें, अगर रेशो की बात करते हैं तो RBCs में क्या है, WBCs का रेशो और प्लेटलेट्स का। कई बार हो सकता है आपको ये दोनों पूछ लिया जाए, कई बार हो सकता है वो दोनों पूछ लिए जाए, WBCs और प्लेटलेट्स। तो इसको ऐसे याद रखना है, RBCs का सबसे ज़्यादा देखा था हमने 600। ठीक है, फिर उसके बाद WBCs और उसके बाद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी हमने देखा लाखों में जा रहा है ना, लाखों में जा रहा है। और ये तो 50 लाख 55 लाख इधर की तरफ पहुंच रहा था ना, और ये तो बेचारा कम ही चल रहा था, 8,000 और 11,000 के बीच में खेल रहा था। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। हमारे पास क्या है, रेशो पूछा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा आई शूटर है, इसको क्लियरली अपने माइंड में फिक्स करके रख लेना है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हेमोसाइटोमीटर क्या होता है। हेमोसाइटोमीटर क्या है, नंबर ऑफ द बॉडी सेल्स, जो ब्लड सेल्स है ना, उसको काउंट करता है। हमारे पास WBCs कितने हैं, हमारे पास RBCs कितनी प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, RBCs लाल रक्त कोशिकाएं कितनी हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं कितनी हैं, अगर प्लेटलेट्स की बात करी जाए वो कितनी है। तो ये सारी क्या है, किसका काम है, ये वो डिवाइस है, वो यंत्र है जो हमारे क्या है, ब्लड सेल्स को संख्या को कैलकुलेट करता है, संख्या बताता है ना। अब बात करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, ये सारा कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आ रखा है, ये ऐसे नहीं लिखे हुए, ये सारे कहीं ना कहीं किसी एग्जाम का पार्ट है। तो और आपको क्या है, याद रखने हैं। यहाँ पे ये RBCs के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसका रेशो क्या है, 600 रेशो 1:40। ठीक है जी। चलो अब आगे बात करते हैं। अब प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ द सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच आर द इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड, ऑफ द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अगर मान लो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी के कारण क्या है, ब्लड रुकेगा नहीं, रक्त रुकेगा नहीं, तो क्या है, रक्त की कमी हो सकती है बॉडी में, तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो ये बीमारी ऐसा नहीं है कि प्लेटलेट्स कम होने की वजह से। अब जैसे जो डेंगू पेशेंट्स होते हैं जिनकी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम होती है, तो कभी नोटिस करना, डॉक्टर हमेशा ये बात बोलेगा कि प्लीज़ इसको संभाल के मतलब आपने पेशेंट को लेके जाना है तो प्लीज़ इसका पूरा केयर करना है ताकि इसकी कोई भी जख्म ना हो, कोई भी जख्म ना हो। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स की ऑलरेडी कमी होती है। अगर मान लो कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि उसके कट लग जाता है और ब्लड नहीं रुकता और प्लेटलेट्स की कमी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से क्या है, मतलब बंदे की डेथ हो सकती है। तो डेंगू कई बार डेंजरस भी है। ठीक है, डेंगू कैन बी है डेंजरस। ठीक है, वैसे नॉर्मली आजकल तो लोग प्लेटलेट्स चढ़ा देते हैं, बहुत इजी हो गया है, बट जब डेंगू नया नया आया था तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ठीक है, और वैसे भी शरीर तोड़ देता है या पूरा शरीर टूट जाता है आपका डेंगू में, है ना। अब बात कर लेते हैं कलर ऑफ द ब्लड। ठीक है, कलर ऑफ द ब्लड जो है हमारे पास क्या है, इसमें
अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में क्या है, हमारे पास हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे जो ब्लड का कलर है वो जो क्या है, रेड पाया जाता है। और रेड सबसे ज़्यादा कम स्कैटर होता है। सबसे ज़्यादा कम स्कैटर होने का मतलब हम रियल लाइफ में भी देख पाते हैं। हम रियल लाइफ में जब देखते हैं तो उसमें क्या होता है, रियल लाइफ में देखते हैं तो एम्बुलेंस के ऊपर जो लाइट लगी होती है वो लाल रंग की लगी होती है। लाल रंग की क्यों लगी जाती है, क्योंकि वो कम स्कैटर होती है और हमारी आंखों तक वो पहुंच सकती है। कम स्कैटर होती है, हमारी आंखों तक पहुंच सकती है, इस वजह से क्या है, हमें दिखती है। नहीं तो नॉर्मली हमारा प्लाज्मा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ब्लड में क्या है, सबसे ज़्यादा प्लाज्मा पाया जाता है। 55% हमारे पास रक्त रस होता है, जिसका रंग क्या है, हल्का सा पीला, है ना, हल्का सा पीला पाया जाता है, हल्का सा पेल येलो पाया जाता है ना, हल्का पीला रंग पाया जाता है। फिर भी हमारे पास क्या है, रक्त का जो रंग है वो रेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे आरबीसीज क्या है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन का लाल रंग होने की वजह से, और लाल रंग तो वैसे भी हमारा खिलाड़ी है, वो क्या है, जल्दी स्कैटर नहीं होता, वो बहुत जल्दी हमारी आंखों में पहुंच जाता है। इस वजह से क्या है, हमें हमारा जो रक्त है हमें रेड दिखता है। अगर बात करी जाए यहाँ पे कलर ऑफ द ब्लड की बात करते हैं ना, तो कलर ऑफ द ब्लड जो ऑक्टोपस की बात करते हैं, इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि हाँ जी बताओ ऑक्टोपस का ब्लड किस कलर का होता है, तो इसके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर बात पूछी जाए ऑक्टोपस के ब्लड की, तो याद रखना ये ब्लू होता है। अब हीमोग्लोबिन में तो आयरन पाया जाता था, ये चीज़ हमें पता है। तो उसमें क्या था, हीमोग्लोबिन में HBO बनता था, ठीक है, HBO बन जाता था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता। तो क्या है, ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रही होती थी। बट यहाँ पे कलर ऑफ द ब्लड जो ऑक्टोपस का है वो ब्लू होता है। क्यों, यहाँ पे क्या है, हीमोसाइनिन होता है, हीमोसाइनिन होता है ब्लड में, रक्त में ऑक्टोपस के। तो क्या होता है, साइनिन जहाँ पे आ गया तो समझ लेना कॉपर, तांबे की बात हो रही है। जहाँ पे साइनिन आ गया वहाँ पे समझ लेना वहाँ पे कॉपर या तांबे की बात हो रही है। जो अगर ऑक्टोपस की बात कर रहे हैं तो उसका जो रक्त का रंग होता है वो नीला होता है, क्योंकि उसमें हेमोसाइनिन पाया जाता है उसके ब्लड में। और हीमोसाइनिन मतलब साइनिन को पकड़ोगे तो वहाँ पे उसका मतलब ये है तांबे की बात हो रही है। ठीक है जी, तो ये था हमारे WBCs और प्लेटलेट्स को दोनों को एक साथ कर चुके हैं। तो सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और कैसे कैसे याद करनी है। ठीक है जी, ये देखो हमारे पास पहले तो ये था, हमारे पास WBCs की बात करते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है। और दूसरी बात क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इसका काउंट देखेंगे 8000 से 11000 क्या है पर mm³ ऑफ द ब्लड। ठीक है, ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। दूसरा क्या है, इसमें क्या है, WBCs या हीमोग्लोबिन होती ही नहीं है WBCs में, इसी वजह से इसको बोलते हैं सफ़ेद रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। और इनका क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, इनका काम क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। और प्लेटलेट्स का काम क्या है, रक्त का थक्का जमाना। ठीक है जी, अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या है, इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। अगर आरबीसी में देखा जाए तो हीमोग्लोबिन होता है बट न्यूक्लियस नहीं होता। और न्यूक्लियस के एक्सेप्शंस क्या है, कैमल और एलामा इसके एक्सेप्शंस हैं। ठीक है जी, अगर बात करी जाए WBC में, अगर मान लो वहाँ पे ग्रेन या टुकड़े दिखाई दें तो उसको बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। अगर ग्रेन या टुकड़े नहीं दिखाई दें तो उसको क्या बोलते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स। अगर ग्रैनुलोसाइट्स में देखा जाए तो हमारे पास बेन है, बेसोफिल है, एसिनोफिल है, न्यूट्रोफिल है। तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कोशिकाएं जो पाई जाती है WBC में, तो वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। उसके बाद सबसे ज़्यादा कम जो पाई जाती है वो है बेसोफिल्स। अगर लार्जेस्ट जो सेल देखा जाए तो वो क्या है हमारे पास, मोनोसाइट्स, वो है मोनोसाइट्स। उसके बाद यहाँ पे एक ग्रैनुलर में हमारे पास मोनो और लिम्फो। अब इसको कभी याद रखना हो तो कभी नहीं याद आए तो याद रखना है, जब जिंदगी खाली लगती है, ठीक है, जब जिंदगी खाली लगती है तो हमारा मॉल जाने का मन करता है। क्या होता है, जब जिंदगी खाली लगती है, ये ट्रिक है, हमारा क्या है, मॉल जाने का मन करता है। ठीक है, ये ट्रिक है, ओके, दिस इज अ ट्रिक। जब जिंदगी खाली लगती है तो हमारा मॉल जाने का मन करता है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे M से याद रखना है, दैट इज मोनोसाइट। हमारे ए ग्रैनुलोसाइट्स में क्या है, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स। और L में क्या है, लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स के आगे दो पार्ट होते हैं लिम्फोसाइट्स के,
ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है जी। लिम्फोसाइट्स के आगे दो पार्ट है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स में जो फैक्ट याद रखने वाला है वो क्या है, एड्स में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। और इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन इतनी बार 1 डे एग्जाम्स में आ चुका है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, अगर आप नॉर्मल भी सर्च करोगे तो उसमें भी दिख जाएगा आपको, है ना। तो उसमें क्या है, जैसे मान लो सबसे ज़्यादा हमारे क्या है इफेक्ट होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स इफेक्ट होते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स वो इनडायरेक्टली इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो इनडायरेक्ट दोस्त की तरह है, जो अगर आपकी बात का गुस्सा करते हैं तो वो आपको ना बोल के सामने वाले इंसान को बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ याद है, बेसोफिल्स हो गया, एसिनोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया। अब यहाँ पे एसिनोफिल्स क्या है, ये एलर्जिक रिएक्शंस के कारण होता है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन के कारण इनका जो है काउंट, जो संख्या है वो बढ़ जाती है। और नॉर्मली कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो क्या होता है, हमारे न्यूट्रोफिल्स का क्या सिनेरियो होता है। नॉर्मली कोई भी बाहर से कोई एंटीजन आता है तो क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज जनरली बढ़ जाते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब भी हमारा क्या है, डब्ल्यूबीसीज बढ़ जाता है। कोई इन्फेक्शन एलर्जिक रिएक्शन होता है तभी डब्ल्यूबीसीज बड़े होते हैं। बट मुद्दा कहाँ पे तब पड़ता है जब हम कैंसर की बात करते हैं। तो कैंसर में क्या है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो वहाँ पे ये क्या है हमारे पास, उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया भी बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, जो हमारे पास ल्यूकेमिया है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डब्ल्यूबीसीज का बढ़ना, ठीक है। और किसकी वजह से, ब्लड कैंसर की वजह से, ब्लड कैंसर की वजह से। अब स्टडी ऑफ कैंसर या कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स तो थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। दूसरी बात ये है कि इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, होता है अस्थि मज्जा में होता है, और ये क्या है, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। और डेंगू फीवर की बात करी जाए तो नंबर ऑफ द प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, और क्या है, प्लेटलेट्स चढ़ाने का काम करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आगे पहुंचते हैं तो हमारे पास हीमोसाइटोमीटर क्या है, हीमोसाइटोमीटर हमारे पास बताता है कितनी आरबीसीज है, कितनी डब्ल्यूबीसी, कितनी प्लेटलेट्स है। तो ब्लड सेल्स जो हमारे पास फॉर्म्ड गठित एलिमेंट्स हैं, जो गठित तत्व हैं, उनके बारे में बताता है। अब फिर आ जाता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रेशो पूछा जाता है, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स में रेशो पूछा जाता है। तो याद रखना है, आरबीसीज में सबसे ज़्यादा हमारे पास होती है आरबीसीज, सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन होती है आरबीसीज की। और हमने ये भी देखा था ब्लड में सबसे ज़्यादा आरबीसीज ही पाए जाते हैं। और हमने ये ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमारे जो ब्लड का रंग है वो लाल होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा आरबीसीज पाई जाती है। तो 600 रेशो 1 डब्ल्यूबीसी 1 पाया जाता है, और इसके पीछे प्लेटलेट्स क्या है, 40 प्लेटलेट्स है। तो ये सारी चीज़ें हमारे फॉर्मेट में है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। प्लेटलेट्स के बारे में, रक्त का थक्का जमाने का याद रखना है। अब दूसरा याद रखना है, जो हमारा जो ऑक्टोपस के रक्त का रंग होता है वो नीला होता है क्योंकि उसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है उसके ब्लड में। और हीमोसाइनिन, साइनिन जहाँ पे आ गया ना, तो साइनिन से याद रखना है कॉपर, और कॉपर का मतलब है तांबा, ठीक है। तो ऑक्टोपस के ब्लड में तांबा पाया जाता है, देखो। तो इस वजह से ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम टॉपिक करेंगे ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग को करेंगे। एंड ब्लड ग्रुपिंग में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, आरएच फैक्टर सीखेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप किसने बताया था, और हमारा एबी ब्लड ग्रुप किसने बताया। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आते हैं एग्जाम में। तो टेक केयर एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर।